हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक जो वैकेंसी आने वाली है मध्य प्रदेश की, तो उसमें जो है अधिनियम वाला जो सेक्शन है, तो इसमें इस वीडियो में हम जो है पहला अधिनियम स्टार्ट करेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। हम डेली जो है छोटे छोटे वीडियो के द्वारा जो है अधिनियम को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे जो एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम उन महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करता है जो घर के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं। तो वो अब हिंसा में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक। हिंसा में जो है ये 4 प्रकार की हिंसा को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। इसमें 5 अध्याय और 37 धारा है। इसमें क्या है, 5 अध्याय और 37 धारा है। तो सबसे पहले हम जो है धारा 1 को देखते हैं कि धारा 1 में क्या है। तो धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें हम कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम का नाम क्या हो जाएगा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। अब विस्तार में आएगा कि इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति ने मतलब इस अधिनियम को स्वीकृति कब दी थी। तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 13 सितंबर 2005 को। यह अधिनियम लागू कब हुआ था, यह अधिनियम जो है लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। अब हम धारा देखते थे। तो धारा में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। धारा 2 जो है इसमें क्या परिभाषा बताई गई है। इसमें जिन जिन शब्दों का यूज किया गया है उनके बारे में बताया गया है। जैसे पहला हम देखते हैं, इसमें ये बताया गया व्यथित व्यक्ति हम किसको बोलेंगे। देखो व्यथित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे पीड़ित महिला से। व्यथित व्यक्ति में हमेशा पीड़ित महिला आएगी। महिला से जो प्रत्यर्थी मतलब जो आरोपी होगा, जो प्रत्यर्थी थी कि घरेलू नातेदारी है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा की शिकार रही है। इसमें जो व्यथित व्यक्ति हमेशा महिला रहेगी और प्रत्यर्थी जो रहेगा वो आरोपी होगा। अब इसमें जैसे बालक के बारे में बताया गया है कि बालक हम किसको बोलेंगे। तो देखो बालक के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है। मतलब बालक हम उसको बोलेंगे जिसकी एज 18 वर्ष से कम होगी। और इसके अंतर्गत दत्तक, सौतेला या पोषित बालक भी आएगा। तो इसमें जो है बालक में दत्तक, सौतेला और पोषित बालक को भी शामिल करेंगे। प्रत्यर्थी, इसमें हमने लिखा कि जो प्रत्यर्थी रहे वो दूसरी पार्टी जो लड़ाई किया गया हो, मतलब वही आरोपी होगा। आगे हम उसी देखते हैं कि घरेलू घटना रिपोर्ट से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है। इसमें अब हम घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। इसमें ऐसी रिपोर्ट आएगी जो किसी व्यथित व्यक्ति कौन है, महिला से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर वित्तीय प्रारूप में तैयार की गई हो। अगला पॉइंट है ये घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो धारा 3 में दिया गया है। तो इसमें धारा 3 में क्या बताई गई है, घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई गई है। अगला पॉइंट दिया है दहेज। अब दहेज के बारे में बोला गया है कि दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। प्रत्यर्थी, अगला पॉइंट है प्रत्यर्थी से ऐसा वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष या न्याय चाहा है। अगला पॉइंट इसमें घरेलू नातेदारी के अंतर्गत भी व्यक्ति आती है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं तथा वे समय तथा विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रत्यर्थी की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या एक विभाजित परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार का सदस्य है। अब हम साझी गृहस्थी का देखते हैं। साझी गृहस्थी वह है जहाँ पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ रह चुका हो। और इसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी आती है जो पीड़ित व्यक्ति तथा प्रत्यर्थी के संयुक्त स्वामित्व, किराए
दाएं में है। अब हमने देखो धारा 2 में हमने परिभाषा देख ली कुछ शब्दों की। अब हम धारा 3 में देखेंगे कि घरेलू हिंसा की परिभाषा इसमें बताई गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि घरेलू हिंसा की परिभाषा किस में बताई गई, तो वो धारा 3 में बताई गई है। अब हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा में क्या क्या आ जाता है। देखो धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा की परिभाषा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी मतलब आरोपी का कोई कार्य लो या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हम उसी को समझ रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग की या चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक भलाई की कहानी करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या संकट में डालता है या दहेज के लिए उत्पीड़ित करता है या अपने आचरण द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उसके संबंधी पर धमकी का प्रभाव रखता है या पीड़ित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है या शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करता है। अब हम धारा 4 देखेंगे। धारा 4 में क्या बताए गए हैं, संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना या जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, ये धारा 4 में बोला गया है। इसके अंतर्गत हम पॉइंट देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है, कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। अगर किसी, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि घरेलू हिंसा कार्य हो चुका है या होने वाला है या होने की संभावना है, तो वो क्या कर सकता है कि संरक्षण अधिकारी को जाके इसकी सूचना दे सकता है। अगला पॉइंट है, यदि जानकारी देने वाला सद्भाव पूर्वक जानकारी देता है और वह जानकारी सत्य नहीं होती है, तो उसके विरुद्ध कोई सिविल या दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने धारा 4 तक देखा, तो इसके आगे की जो धारा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।